रैंकिंग ऑल द न्यू मेगा एवोल्यूशंस। पोकेमॉन लेजेंड्स ये रिलीज हो चुका है एंड इसी के साथ गेम में वापसी हो चुकी है मेगा एवोल्यूशंस की। मेगा एवोल्यूशंस मेरा फेवरेट गेम मैकेनिक है एंड इतने सारे नए मेगा एवोल्यूशंस को देख करके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब नए मेगा एवोल्यूशंस को रैंक किया जाए। So here we are making a tier list for all the new Pokemon Mega Evolutions. मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये रैंकिंग कंप्लीटली उनके डिजाइन के बेसिस पे होने वाली है, बिकॉज मैंने गेम को अब तक खेला नहीं है, सो आई हैव नॉट रियली हैड द चांस कि मैं उनकी बैटल प्रोग्रेस या वायबिलिटी के ऊपर कुछ कमेंट कर पाऊं। तो बिना कोई और टाइम वेस्ट करे लेट्स मूव ऑन टू आवर टियर लिस्ट। लेट्स गो। तो गाइज आज हम रैंक करने वाले हैं सारे नए पोकेमॉन मेगा एवोल्यूशंस को, ऑल ऑफ द 24 मेगा एवोल्यूशंस जो लेजेंड्स ये में रिलीज हुए हैं, प्लस मेगा राइचू एक्स एंड वाई। आई नो वो अब तक गेम में रिलीज नहीं हुए, बट आफ्टर द मेगा डायमेंशंस डीएलसी वो भी आ जाएंगे एंड दे आर ऑफिशियली आउट। सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट इंक्लूड देम, क्योंकि लिस्ट और बढ़ जाएगी। तो इन नए 26 में एवोल्यूशंस को हम रैंक करने वाले हैं। एंड इससे पहले मैं रैंक करना स्टार्ट करूं, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द 5 टियर्स वी हैव इन आवर टियर लिस्ट। सो सबसे टॉप पे है फायर, विच बेसिकली मीन्स ये बहुत ज्यादा कूल है। जब भी मैं गेम खेलूंगा आई एम गोना कीप देम इन माई पार्टी, मैं इनको इंक्लूड करने वाला हूँ। दे आर जस्ट टू फायर, ये मुझे बहुत ज्यादा क्रेजी लगे। देन देयर एग्जिस्ट द वेरी 3 सिंपल गुड, मै एंड बैड वाले टियर्स, जिसमें गुड इज ऑब्वियसली द डिजाइन्स जो कि बहुत अच्छे हैं। मैं आर लाइक द वेरी नॉर्मल वंस जिन पे कोई खास ओपिनियन नहीं है। एंड देन देयर आर जस्ट द बैड वंस जो कि पता है यार ये खराब है, ये इंटरेस्टिंग डिजाइन नहीं लगे हैं। एंड क्योंकि कुछ मेगा एवोल्यूशंस बहुत ही ज्यादा यूनिक थे, तो मैंने एक 5th कैटेगरी ऐड करी है, दैट दे आर टू बैड कि वो अच्छे बन चुके हैं। सो टू बैड दैट दे आर गुड नाउ। एंड ट्रस्ट मी, इसमें एक से ज्यादा होने वाले हैं इस कैटेगरी के अंदर, बिकॉज सम ऑफ द न्यू मेगा एवोल्यूशंस बहुत ज्यादा वियर्ड है यार, बहुत ज्यादा यूनिक है। तो लेट्स गेट गोइंग गाइज, हम रैंक करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इनको पोकेडेक्स के नंबरिंग के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। सो वील स्टार्ट विद द मेगा राइचू एक्स एंड वाई। एंड इमीडिएटली मैं इन दोनों में से बता देता हूँ, आई फेवर राइचू एक्स ओवर राइचू वाई। राइचू वाई मुझे बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है देखने में, डोंट नो व्हाई मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। बट मेगा राइचू एक्स इज गुड, नॉट अ वेरी गुड मेगा, मतलब बट रिलेटिवली इन दोनों में से अगर मुझे एक चूज करना है तो इट विल बी मेगा राइचू एक्स। बट डू आई थिंक इट्स एन ओवरऑल गुड मेगा? नाउ आई थिंक इट्स इन द मे कैटेगरी, क्योंकि मेरा कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अच्छा ओपिनियन तो इसका नहीं है। एंड मेगा राइचू वाई इज जस्ट बैड, मतलब ये क्या डिजाइन था, ये क्यों था? आई नेवर प्रेफर कि मैं मेगा राइचू वाई को यूज करूं। मेगा राइचू एक्स में एक बार को यूज कर सकता हूं, बट नॉट रियली अ गुड मेगा कि भाई जिसको देख करके मैं एक्साइटेड हूं। मे बी मैं गेम प्ले में देखूंगा बाद में हाउ डज इट लुक, तो मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है। अब आते हैं मेगा क्लिफेबल पे। एंड इमीडिएटली फर्स्ट थिंग इज क्लिफेबल बिकेम ट्रिपी, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। आई नो डिजाइन में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट सिंस क्लिफेबल इज अ फेरी टाइप नाउ, तो द विंग्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस। एंड ए क्यूट सी कैप व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स इन ड्रिप। आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट इट यार। आई नो इट्स नॉट बैड, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इज इट समथिंग दैट आई फील इज गुड। ओके, तो फॉर नाउ व्हाट वील डू इज हम इसको रखते हैं मैं की कैटेगरी में फॉर नाउ। ऑल्सो ये चीज में मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक टियर के अंदर नो मैटर वेयर यू आर, मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की रैंकिंग कुछ मीन नहीं करती है। इट जस्ट मीन्स कि वो लोग सेम टियर के अंदर है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव मेगा विक्ट्री बेल। एंड ये एक बहुत ही क्लियर और इंडिक्टिव मेगा पोकेमॉन है जो बताता है कि मैंने ये 5th टियर टू बैड दैट दे आर गुड क्यों बनाया है। सो मेगा विक्ट्री वेल इज जस्ट भाई बहुत ज्यादा गूफी है, बहुत ज्यादा फनी लुकिंग है। इट्स लाइक विक्ट्री वेल इज वन ऑफ दोज पोकेमॉन जो देख करके यार थोड़ा सा स्केरी वाइब तो देता है। मतलब अगेन हमने आने में देखा तो शायद हमारी फनी फॉन्ड मेमोरीज जुड़ी हुई है, बट नहीं यार, दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। मेगा एवोल्यूशंस ना
एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपके पोकेमॉन बॉन्ड एनर्जी से ओवरफ्लो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पोकेडेक्स एंट्रीज को अगर आप कभी देखोगे ना तो यार वो बहुत स्केरी बहुत क्रीपी साउंड करती हैं एंड मतलब अगर इसी का डिस्क्रिप्शन आप देख लो तो वो अपने अंदर हजार्डस एसिड कंट्रोल कर रहा है and ये बहुत गूफी लगता है स्पेशली वो जो प्लम्प लिप्स इसके हैं तो हाँ इट्स गोइंग इन द टू बैड दैट दे आर गुड वाली कैटेगरी नेक्स्ट कम्स द फ्रंट रनर ऑफ दिस कैटेगरी मेगा स्टारमी आई मतलब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई इसको बनाते हुए गेम फ्रीक वाले क्या सोच रहे थे मतलब इसको तो स्ट्रेट अप ही इधर डाल देते हैं यार इसको इसको आगे रखते हैं बिकॉज ये फ्रंट रनर है मतलब यार ये डिजाइन ही बहुत वियर्ड है कुछ 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 मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या इसके पीछे की डिजाइन लैंग्वेज थी क्या थीम था क्या था कुछ नथिंग आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड दैट ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज मेगा ड्रैगनाइट काफी सारे लोगों को ये अच्छा लग रहा है काफी सारे लोगों को ये बुरा लग रहा है बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि यार मेरे को मतलब मेगा ड्रैगनाइट टू मी लुक्स गुड मतलब मेरे नेगेटिव तो नहीं लगा था मेरे को इट वाज लुकिंग डिसेंट बट मेरे लिए ओपिनियन कब चेंज हुआ जब मैंने इसका शाइनी वर्जन देखा एंड इसके शाइनी वर्जन में ड्रैगन एयर वाले कलर्स है जिसने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं इसको मे की जगह गुड वाली कैटेगरी में डाल दूंगा आई रियली लाइक कि कैसे पीछे ड्रैगन एयर की जो बॉल होती है टेल के पास वो यहाँ पे है इट टेक्स डिजाइन एलिमेंट्स फ्रॉम देयर इट्स नॉट फायर क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर डिजाइन बट ठीक है ड्रैगनाइट वाज ऑलवेज द गूफी लुकिंग ड्रैगन तो ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड समहाउ स्टिल लुक्स थोड़ा सा ऑफ अ मिथिकल क्रिएचर तो मैं वो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दूंगा देन इसके बाद हमारे पास है मेगा मेगेनियम जो कि स्ट्रेट अप बैड है भाई स्ट्रेट अप बैड मतलब इसको तो यहाँ डाल दो मतलब कुछ नहीं यार मतलब इतनी ऑसम अपॉर्चुनिटी थी मेगेनियम इज ऑलरेडी वन ऑफ द लीस्ट लाइक्ड स्टार्टर्स ऑफ ऑल टाइम मतलब अगर आप रैंकिंग करोगे ना तो सबसे नीचे ही आएगा मेरे हिसाब से मेगेनियम एंड उसके बाद आपको एक चांस मिल रहा है आप उस पोकेमॉन को रिडीम कर सको टू गेट टू अ बेटर जोन एंड आप ये प्रेजेंट कर रहे हो मतलब यहाँ से ये तो क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि भाई गेम फ्रीक वाले भी मेगेनियम को प्यार नहीं करते हैं इसके बाद वी हैव मेगा फ्रेलिगेटर एंड यार ये सबसे ट्रिकी था मेरे लिए रैंक करना वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी शायद सबसे ज्यादा ट्रिकी बिकॉज अगर आप जनरली देखो तो कोई खास चेंजेस नहीं है इसके डिजाइन के ऊपर अगर आप देखो तो ये कहीं पे भी लाई नहीं करता तो मोस्टली मैं इसको में डालता या बैड में डालता बट जब ये अपने जॉज को ऐसे क्लोज कर लेता है और वो टोटोडाइल वाला आता है आई डोंट नो बाकी लोगों को पसंद नहीं है या क्या उनके ओपिनियन है बट मेरे को वो चीज़ ठीक लगी बट एट द सेम टाइम अगर मैं सेम लॉजिक लगाऊं जो कि मैंने विक्ट्री बेल के लिए लगाया था कि यार यहाँ तो एनर्जी से ओवरफ्लो करना चाहिए इट डज नॉट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस तो इवन इफ आई लाइक इट मैं इसको गुड में नहीं डालना चाहूँगा बट नॉट नेसेसरली अ बैड डिज़ाइन तब तो कूल लगता है सो आई जस्ट पुट इट इन द मे कैटेगरी फॉर नाउ आगे बढ़ते हैं मेगा स्कारमरी पे एंड भाई इसको टू बैड दैट दे आर गुड इस कैटेगरी में डाल देता हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ये इसके लिए क्या करने की कोशिश करी गई थी आई गेट इट ये स्टील टाइप था आपने इसको इंट्रोड्यूस करा था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टील टाइपिंग तो आपने इसको गोल्ड शेड्स दिए बट व्हाई डज इट हैव बिग नेल्स ऐसा लग रहा है कि नेल आर्ट करवा के आई है कहीं से अगेन देन कम्स मेगा फ्रॉस्टलास एंड भाई दिस इज अ फायर डिजाइन एक मिनट यस तो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल हो सबको यस तो मेगा फ्रॉस्टलास इज अ फायर डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे ये डिजाइन बहुत मैजेस्टिक लग रहा है फ्रॉस्टलास ऑलरेडी वी नो कि वो उस डीमन के ऊपर बेस्ड है आइस डीमन के ऊपर एग्जैक्ट नाम तो मैं भूल चुका हूँ बट ये उसको उस सेम बैकग्राउंड सेम थीम सेम स्टोरी को एक लेवल अप लेकर के जाता है आई रियली लव दिस डिजाइन अमेजिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा ये डिजाइन नेक्स्ट कम्स इन मेगा एम्बोर एंड आई जस्ट पुट इट आउट देयर ये एक अच्छा डिजाइन है लुक्स जेन्युइनली बेटर देन एम्बोर एम्बोर बहुत ज्यादा अगली लुकिंग है तो
उस हिसाब से काफ़ी सही है। अगर मैं इसको फायर में नहीं डाल रहा हूँ उसके दो रीजन है। ए, आई डोंट थिंक कि ये बाकी डिजाइन से बहुत ज्यादा कूल है। इट्स अ गुड वन बट अगेन फायर इज समथिंग दैट वील हैव टू सी। इसका शाइनी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसको फायर में डालने का सोच रहा था, बट देन अगेन जो इसके सर पे यहाँ पे निकला हुआ है ट्राइडेंट टाइप्स का, आई डोंट नो ये एम्पोलियन से इंस्पिरेशन लिए है कुछ लिया है बिकॉज इट हैड अ ट्राइडेंट हिज फेस, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, बट दिस लुक्स वियर्ड। ये जो चोटी सी निकली हुई है इसके सर के पीछे, दैट्स व्हाई वी गोना रैंक इट इन द गुड वाला कैटेगरी। इसके बाद है मेगा एक्सकड्रिल एंड मतलब अगर आप इसका डिजाइन नॉर्मली देखो तो यू विल बी लाइक अरे ये तो कुछ नहीं बस हैंड्स पे बड़े कर दिए हैं, बट सी जो पहले छोटी ड्रिल थी ना, नाउ इट हैज बिकम अ बिगर ड्रिल एंड इट मतलब जो जो ट्रांजिशन इसका होता है जब ये ट्रांसफॉर्म करता है इनटू द बिगर ड्रिल, वो बहुत कूल लगता है मेरे को। सो इसलिए आई विल पुट इट इन द गुड वाला कैटेगरी। बाकी नॉट अ रियली गुड डिजाइन, अगर आप इसको में डालना चाहो तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे को उस चीज की वजह से गुड लग रहा है। देन कम्स मेगा क्राफ्टी एंड दिस इज द ड्रिपिएस्ट गाय आउट देयर। दिस इज अ गुड मेगा, मेरे को लुक्स वाइज काफी अच्छा लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दे रहा है। आई लाइक दिस, लुक्स लाइक इसने व्हाइट कलर के ऊपर से जैकेट डाल रखी है, हुडी सॉर्ट ऑफ डाल रखी है, लुक्स काफी कूल। आपका ईमो टीनेजर लुक जो इसके अंदर निकल के आया है, आई रियली लाइक इट। इसके बाद आता है एक और गुड डिजाइन इन मेगा इलेक्ट्रॉस। तो बेसिकली यार इलेक्ट्रॉस इज वन ऑफ दोस पोकेमॉन जो मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है। आई नो लोगों को मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं, मेरे को काफी अच्छा लगता है। एंड इमेजिन कि यू लाइक अ पोकेमॉन एंड देन इमीडिएटली उसके हैंड्स ब्लास्टर्स में ऐसे कन्वर्ट हो चुके हैं। काफी कूल लगता है मेरे को, सो आई जस्ट पुट इट आउट इन द गुड वाला कैटेगरी। नेक्स्ट पोकेमॉन इज मेगा शैंडलर। सो मेगा शैंडलर के बारे में मैं बस इतना बोलूंगा कि यार ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। मैं इसको मे कैटेगरी में डालूंगा बिकॉज जस्ट नॉर्मल शैंडलर, बस आपने नीचे इसको डबल डेकर सॉर्ट ऑफ बना दिया है। मुझे कोई खास डिजाइन पैटर्न के अंदर चेंजेस देखने के लिए दिख नहीं रहे, कुछ यूनिक नहीं दिख रहा, which is why I've just put it in the May category. मतलब I was expecting a lot more out of it. And Chandelure is one of those Pokemon जो लगभग सबको पसंद है। Next comes हमारा Kalos Starter Trio। इन तीनों को ही मेगा एवोल्यूशंस मिले थे एंड ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम जब से किसी भी जनरेशन में तीनों को एक बहुत अच्छा डिजाइन थीम मिला हो, बट दिस टाइम दे हैव डन इट। तो मैं अगर बात करता हूँ मेगा चेस्टनॉट की तो इट्स अ वेरी गुड डिजाइन यार। द पैलेडिन बेसिकली जो सोल्जर पैलेडिन वाला लुक है चेस्टनॉट का, वो यहाँ पे उभर के आ रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसके जो लीफ ब्लेड्स है ना दोनों शोल्डर पे, ये निकल के आता है एंड एज अ वेरी बिग हैमर ये यूज कर सकता है। एंड मेरे को ऐसे स्ट्रॉन्ग बल्की अटैकर्स बहुत ज्यादा पसंद है, सो या आई लाइक इट, इट्स अ गुड डिजाइन। मेरे को चेस्टनॉट से उतना अफेक्शन कभी रहा ही नहीं, मुझे कभी इतना ज्यादा नहीं पसंद, तो मैं इसको फायर तो नहीं कह सकता, बट हाँ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजाइन। बट जो हमारा नेक्स्ट मेगा एवोल्यूशन है उसके लिए हमें ये कहना पड़ेगा दैट इट्स फायर पन इंटेंडेड मेगा डेलफॉक्स, वन ऑफ द बेस्ट मेगा एवोल्यूशन डिजाइंस ऑफ ऑल टाइम। ये है मेगा एवोल्यूशन की असली ताकत कि आप एक बैड पोकेमॉन को या एक नॉट सो पॉपुलर पोकेमॉन को चांस देते हो टू लुक मोर कूल। जो ब्लैक थीम डिजाइन में ऐड किया है इन्होंने वो बहुत ही कूल लग रहा है। प्लस इट्स राइडिंग ऑन अ ब्रूम, जो कि मोस्ट लोगों के लिए विच से काफी सिमिलर होगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ शिनमोन बेनीमारू को देख पा रहा हूँ बिकॉज आई लव फायर फोर्स। एंड ये साथ में उड़ती हुई जो ब्रूम्स है ना यार, ये और ज्यादा क्लियर बनाती हैं इसको, मतलब क्रेजी डिजाइन। मेरे को ऐसा लगता है ये 10 on 10 डिजाइन है। गेम फ्रीक स्मैश्ड यहाँ पे, बहुत प्यारा डिजाइन। जब भी मैं खेलूंगा इसको तो मैं पक्का यूज करने वाला हूँ, बस आई डोंट नो कि मैं कैसे वो इसके मेगा स्टोन का जुगाड़ करूं but let's see. And then is Mega Greninja, and Mega Greninja is definitely fire. ये तो पॉसिबल ही नहीं था यार कि मेगा ग्रेनिंजा फायर ना हो। हम सबको पता है ग्रेनिंजा इज अ फैन फेवरेट, सालों से रहा है। तो गेम फ्रीक अगर यहाँ पे इसको खराब कर देता तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। डिजाइन पे अगर जाएं तो
इट्स अपसाइड डाउन, कई लोग इसको वियर्ड कह रहे हैं, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यार। वो एक निंजा है, उसका काम है बीइंग अपसाइड डाउन, एंड देन डिजाइन थीम के अंदर ब्लैक का ऐड होना, ब्लैक के ऐड होने के बाद ब्लू के अलग अलग ह्यूज ऐड होना, मतलब क्रेजी भाई। एंड ये बड़ा वाला जो शुरिकेन है, जो पहले उसकी पीठ पे था अब और बड़ा हो चुका है, तो मतलब बहुत क्रेजी है। आई तो लाइक दिस डिजाइन। ग्रेनिंजा इज वन ऑफ माई 2 मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन्स, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ग्रेनिंजा, एंड इसे एक बहुत अच्छा मेगा एवोल्यूशन मिला। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मेरे दूसरे फेवरेट पोकेमॉन गारचॉम्प के लिए मैं सेम चीज नहीं बोल सकता, बट ठीक है। नेक्स्ट इज मेगा पायरोर, एंड ये बैड है, मतलब देयर इज नथिंग वेरी इम्पैक्टफुल अबाउट द डिजाइन, कुछ यूनिक नहीं है। एक खास चीज जो मुझे लगी इसके बारे में, जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, वो अगर आप इसका डिजाइन देखोगे तो ये ऊपर वाली साइड में जो मेन है ये कुछ यूनिक है जिसको बनाने की कोशिश करी गई है, बट दैट इज बेसिकली फायर का सिंबल जो है जापानीज में उसका रिप्रेजेंटेशन है, ये अपर वाला पार्ट। आई डोंट नो कांजी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बट हाँ ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। सो अगेन इट्स नॉट अ गुड डिजाइन, डेफिनेटली अ बैड डिजाइन। ऐसा लग रहा है कि बहुत लो एफर्ट डिजाइन है, मतलब मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, बट डोंट नो वर्थ इट नहीं थे, बहुत खराब एफर्ट्स है मेरे हिसाब से जितने भी मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास है मेगा फ्लोएट, एजीज फ्लोएट, एंड मैं इसको डालूंगा, कहाँ डाले यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बिकॉज इट्स जस्ट द फ्लावर जो ग्रो करा है, पर ये फ्लावर ही इसका सिग्निफिकेंस है इजीज फ्लोएट का, तो लेट्स जस्ट पुट इट इन द गुड कैटेगरी, क्योंकि वो जो फ्लावर है उसको फ्लोएट से कनेक्ट कर दिया है, नाउ दे हैव बिकम वन। तो वो जो स्पेशल फ्लावर उसे मिला हुआ था जो कि बाकी नॉर्मल फ्लोएट से डिफरेंट है, नाउ वो दोनों एक हो चुके हैं, वो फ्लोएट का पार्ट बन चुका है, एंड लुक्स गुड यार, नॉट रियली एनी कंप्लेंट्स, मेरे को अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इज मेगा मैलमार, एंड आई डोंट नो यार कि मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, मैं बोलूं क्या बिकॉज दिस डेफिनेटली लुक्स वियर्ड, आई डोंट नो, मतलब इट हैज बिकम स्लिम, बड़ा ब्रेन है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस क्योंकि ये लोगों को मैनिपुलेट करता है, दैट इज व्हाट पोकेडेक्स एंट्रीज मैलमार की जो बोलती है। डू आई लाइक इट, आई डोंट नो, मेरे बहुत मिक्स इमोशंस है, बट हाँ ऐसा लगता नहीं कुछ खराब नहीं है यार, डिजाइन तो ठीक है, एंड ये वो मेगा माइंड की तरह बहुत ज्यादा दिख रहा है, गुड डिजाइन ओवरऑल, कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरी। नेक्स्ट इज मेगा बारबैरिकल, एंड दिस इज अ गुड डिजाइन, मतलब अगेन सिर्फ अब कहने को तो ये भी कह सकते हो कि सिर्फ हैंड्स बड़े हुए हैं कुछ भी, बट वो ही तो इसका पूरा, मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी ही है, उसका डिजाइन थीम ही इस चीज के ऊपर है, तो या मेरे हिसाब से दिस इज गुड डिजाइन, एंड आई लव इसको थोड़ा सा स्लीक बनाया है, इसको थोड़ा सा और इंटिमिडेटिंग दिखाया, जैसे मतलब हम देखते थे ना श्री कृष्ण के ऊपर जो नाग होता था उनके ऐसे बड़े बड़े फन होते थे, सो या इट लुक्स मोर इंटिमिडेटिंग, ऐसे बहुत सारे हैं, एंड हाँ सो इट हैज द फ्रीजा वाला लुक, स्टैंड सेम है, फ्रीजा इंस्पिरेशन है, सो या आई लाइक इट एज अ ड्रैगन बॉल फैन। देन इज मेगा ड्रैगलजी व्हिच इज, मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, कहाँ पे डाले, वेरी ट्रिकी गाइस, वेरी ट्रिकी। इट्स अ मतलब मेरे को मेगा ड्रैगलजी पसंद है, बट इस डिजाइन के बारे में यार कुछ ऐसे आउट ऑफ द ब्लू मैं नहीं कह सकता कि यार ये बहुत अच्छा है या कुछ, इट्स अ वेरी नॉर्मल नॉमिनल सा डिजाइन, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ ऐसा बहुत अच्छा तो नहीं है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सर पे 2 बॉल्स क्यों लगा रखे हैं, वेरी वियर्ड, मेरे को नहीं समझ आया भाई ये। इसके बाद है वन ऑफ माय फेवरेट मेगा एवोल्यूशंस जो अभी रिलीज हुआ है, मैं गोटेड है भाई ये तो, इसको तो पहले ही उठा करके आप यहाँ पे डाल दो, अरे यार ये डल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे आओ अच्छे से, यस। सो मेगा हॉलूचा इज अ गोटेड मेगा एवोल्यूशन। हॉलूचा एक ऐसा पोकेमॉन है जो जिसने भी आने में देखा है उसके लिए तो इट्स अ फैन फेवरेट, एंड फिर उसको ये मतलब एक इतना अच्छा मेगा एवोल्यूशन देना, स्पेशली लूचाडोरे वाला, रे मिस्टीरियो से इंस्पायर्ड, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इसको देख करके, एंड मैं इसको डेफिनेटली यूज करने वाला हूँ, वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस। प्लस सीरीना ने जो ऐश के हॉलूचा के लिए आउटफिट बनाया था ना,
वहां से भी इसके कुछ कुछ इंस्पिरेशन हम देख पा रहे हैं, तो इट्स गुड, आई लाइक इट। इसके बाद आता है मेगा ड्रैम्पा, एंड भाई ये एक और फायर मेगा एवोल्यूशन है, लाइक आई मीन इट, बहुत सही है, आई रियली लाइक इट। मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम कूल डिजाइन। ड्रैम्पा यूजुअली वो आपका कूल पोकेमॉन होता था, ऐसे विद ऐसे हेयर डाउन और ऐसे फ्लोटिंग, लुक लाइक द कूल ग्रैंडपा पोकेमॉन, बट अब बिल्कुल ऐसे भाई कूल से फियर्स भाई। मतलब ड्रैम्पा बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है इसके अंदर, बहुत बढ़िया लग रहा है। ब्लैक का एडिशन, ब्लैक एक ऐसा कलर है जो मुझे बहुत पसंद है, उसका एडिशन अगर सही तरीके से किसी भी डिजाइन थीम में करो तो मुझे पक्का ही पक्का अच्छा लगेगा। तो या मेगा ड्रैम्पा, अनदर फायर मेगा एवोल्यूशन। एंड इसके बाद आता है मेगा फेलिंग्स, जो कि लास्ट है। अब मैं क्या बोलूं यार, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द डिजाइन थीम, तो मैं इसको गुड बोलूंगा। मतलब इट्स अ मेगाजॉर्ड बेसिकली, एंड फेलिंग्स इज वन ऑफ दोस पोकेमॉन जो ऐसे साथ में झुंड में रहते हैं। एक पोकेमॉन है या मोर देन वन, वो भी डिसाइड करना पड़ता है, बट हाँ, तो ये मेगाजॉर्ड वाला डिजाइन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। फायर तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट गुड मेगाजॉर्ड। तो पोकेमॉन के पास अब अपना मेगाजॉर्ड भी है। तो हाँ, आई बिलीव दिस इज अ गुड लिस्ट। एक बार इसको गो थ्रू करते हैं कि हमें कोई चेंजेस करने हैं अभी या नहीं। आई नो कि टू बैड दैट दे आर गुड वाली कैटेगरी तो सॉर्टेड है, इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आई नीड टू लुक अप फॉर समथिंग जो कि मुझे लगे बैड है। आई डोंट थिंक सो मेगा राइचू एक्स इज नेसेसरीली बैड। मेगा क्लिफेबल इज नॉट गुड नॉट बैड, और मैं ड्रिप के लिए उसको बैड में तो नहीं डालूंगा, इतना तो श्योर है। Mega Feraligatr, I love the Totodile part of it. I don't like any other design changes, so by default मैं Chandelure, मैं Chandelure के ऊपर मैं ज्यादा कोई कमेंट्स करना नहीं चाहूंगा। Let's just let it be here. Dragalge good Pokemon मेरे को पसंद है, but weird है यहाँ पे, तो let's just let it be here कि good में भी नहीं डाल सकते और bad में भी नहीं डाल सकते। फिर बाकी जो good वाले हैं इनमें देखे तो if I can make a change, much of a change, जो इकलौता चेंज मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे जो मैं कर सकता हूँ इस कि मैं एक्सकेड्रिल को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन, बट टू बी ऑनेस्ट जो सेम रीजन मैंने फ्रैलिगेटर के लिए यूज करा है वो सेम इधर भी एप्लीकेबल है, चंडेलॉर पे भी सेम एप्लीकेबल है, तो आई बिलीव कि इट शुड कम डाउन अ बिट। एंड अब लिस्ट काफ़ी ज़्यादा फेयर लग रही है। इसके अलावा देयर इज नथिंग जो मैं बोलूँ कि भाई is looking bad। लिस्ट तो अपनी पक्की है। तो गाइज ये है मेरी टियर लिस्ट फॉर ऑल द न्यू मेगा पोकेमॉन। तुम्हें मेरी ये टियर लिस्ट कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड लेट मी नो कि तुम इसके अंदर क्या चेंजेस करना चाहोगे। ऑल्सो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो। ऑल्सो हम रोज रात को 8 बजे लाइव स्ट्रीम पे आते हैं पोकेमॉन गेम्स खेलने के लिए, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि तुम्हें सारे नोटिफिकेशंस मिले एंड तुम हमारे साथ आकर के स्ट्रीम पे काफी फन कर पाओ। एंड विद दिस आज के लिए इतना ही। I'll see you in another video. Bye.